आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल यूपी सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि एएनएम फाइनल रिजल्ट के संबंध में कुछ चैनलों द्वारा ये बताया जा रहा है कि रिजल्ट से पहले कैटेगरी के अनुसार मिनिमम कट ऑफ मार्क का निर्धारण किया जाएगा और जो कैंडिडेट उस कट ऑफ के दायरे में होंगे उन्हीं की मेरिट बनाकर फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। उनके अनुसार यूआर कैटेगरी के लिए 25 मार्क्स और शेष कैटेगरी यानी कि EWS, OBC, SC, ST के लिए ये दायरा 20 अंकों का होगा और जो कैंडिडेट इतने मार्क या इससे अधिक मार्क पाए होंगे उन्हीं की मेरिट बनाई जाएगी। तो इस संबंध में आप लोग थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा और ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आपके मूल विज्ञापन या नोटिफिकेशन में क्या ऐसा कुछ प्रावधानित किया गया है। मेरी जानकारी में तो नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने भी फॉर्म भरते समय बारीकी से अपने नोटिफिकेशन को ज़रूर देखा होगा और फिर अभी तक आयोग द्वारा जो भी गतिविधियां या कार्रवाइयां संपादित की जा रही हैं वह बिल्कुल नोटिफिकेशन के अनुसार ही की गई हैं। तो ऐसे में नोटिफिकेशन से अलग हटकर क्या आयोग इस टाइप का कोई निर्णय ले सकता है? ऐसे निर्णयों से क्या उलझाव की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी? और फिर यदि आयोग को ऐसा कुछ करना ही होता तो डीबी खत्म होने के तुरंत बाद वह एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी को ज़रूर जानकारी दे देता, लेकिन ऐसा उसके द्वारा नहीं किया गया। मतलब कि उसे ऐसा कुछ करना ही नहीं है। इसके बावजूद भी यदि आयोग द्वारा ऐसा निर्णय अपने स्वविवेक के अनुसार लिया जाता है तो कोर्ट केस की स्थिति पैदा होगी और भर्ती उलझने की स्थिति में आ जाएगी, जो आयोग कभी नहीं चाहेगा। और अभी तक उसके द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वह नोटिफिकेशन के हिसाब से ही संपादित किए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक निश्चित कट ऑफ मानक की बात कहाँ से आई और चर्चा में बनी हुई है, तर्क एवं नोटिफिकेशन के नियमों से बिल्कुल मेल खाती हुई नहीं लग रही है। हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज की एक स्टाफ नर्स की पिछली भर्ती में मिनिमम कट ऑफ का निर्धारण किया गया था और उसमें यूआर के लिए 25 मार्क्स और अन्य कैटेगरी के लिए 20 अंक मानक के रूप में निर्धारित किए गए थे। लेकिन ये ऐसे ही नहीं किया गया था, बल्कि उस भर्ती के मूल विज्ञापन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था और उसी आधार पर स्टाफ नर्स की भर्ती में मिनिमम कट ऑफ मार्क तय किए गए थे। हो सकता है कि एएनएम भर्ती के संबंध में वर्तमान में जो ये चर्चाएं चल रही हैं या मिनिमम कट ऑफ मार्क्स का कॉन्सेप्ट लिया गया है वह स्टाफ नर्स भर्ती की अवधारणा से ही प्रेरित होकर कहा गया हो। जो भी हो, लेकिन इतना निश्चित है कि आयोग अपने नोटिफिकेशन से अलग हटकर कोई ऐसा निर्णय नहीं लेने जा रहा है और आपका रिजल्ट वेटेज आदि को जोड़कर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन और मेरिट के अनुसार ही सामान्य रूप से निकलने वाला है। अब हम आते हैं दूसरे बिंदु पर, जो कल शनिवार की शाम को संपन्न आयोग की बैठक के संबंध में है। जैसा कि कुछ चैनलों पर यह बताया जा रहा है कि कल कोई बैठक हुई ही नहीं थी, तो यहाँ मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मीटिंग 100% हुई थी और कल शाम की मीटिंग में लेखपाल भर्ती परीक्षा एवं एडमिट कार्ड जारी करने संबंधी मुद्दे के साथ साथ एएनएम की भर्ती और फाइनल रिजल्ट के संबंध में भी चर्चा हुई थी। जैसा कि पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया के संबंध में अनुमति के लिए आयोग शासन से पत्राचार करने वाला है और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आयोग ने अनुमति के लिए पत्राचार कर दिया है और उम्मीद की जा रही थी कि शनिवार की शाम तक अनुमति मिल जाएगी, कारण कि ये भर्ती शासन की शीर्ष प्राथमिकता में है। और अनुमति यदि मिल गई होती तो आपका फाइनल रिजल्ट शनिवार की देर शाम तक घोषित कर दिया जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसका मुख्य कारण यह है कि कार्मिक और नियुक्ति विभाग, जहां से अप्रूवल संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और मुख्यमंत्री जी की अतिशय व्यस्तता के कारण इस पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पाई है। आप जानते ही हैं कि मुख्यमंत्री जी को इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कई प्रकार के काम निपटाने होते हैं, कई बार यात्राएं भी करनी पड़ती हैं, जिसके कारण समय की कमी हो जाती है और यही कारण है कि इस पर अभी कोई प्रगति नहीं हो पाई है। अब उम्मीद यही की जा सकती है कि अगले सोमवार या मंगलवार तक अनुमोदन संबंधी औपचारिकता पूरी हो जाएगी और उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट घोषित होगा। तो कहने का मतलब कि रिजल्ट घोषित होने में अभी 2 से 3 दिन का समय और लग सकते हैं। हालांकि आयोग ने रिजल्ट निकालने की अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट कर लिया है, बस इसी औपचारिकता
शेष बची हुई है। अंतिम बिंदु संविदा एनएम को जहां कोविड वैक्सीनेशन और अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अत्यधिक व्यस्तता के कारण अपेक्षित तैयारी का मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन वेटेज आदि के कारण वे अच्छी और मजबूत स्थिति में हैं। वहीं फ्रेशर कैंडिडेट को तैयारी के लिए अच्छा खासा और भरपूर समय मिला था, जिसके कारण वे अच्छा मार्क गेन करने में सफल रही हैं। अब चूंकि इस भर्ती में कोई कंपटीशन है ही नहीं और मेरिट इतनी कम जाने वाली है कि दोनों ही वर्ग की एनएम ज़बरदस्त लाभ की स्थिति में है और दोनों को ही अच्छा खासा फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज की जानकारी में बस इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अंत में अनंत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार।